आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने हम सबको संभाल के रखा, एक नया दिन दिया। इस दिन में प्रभु जी तूने अपने वचन पर मनन करने के लिए जो हमें समय दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको बहुत आयत से आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने नूह के जीवन के बारे में देखा। नूह कैसा परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलता था और नूह के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो पृथ्वी पर एक खरा व्यक्ति है। आज हम एक और बहुत ज़रूरी जो विषय है उसको शुरू कर रहे हैं और वो विषय है प्रार्थना। मुझे अक्सर बहुत से लोग जो नए नए आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी हमें कोई प्रार्थना लिख के दे दो कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये एक रस्म, एक परंपरा शुरू की हुई है कि वो लिखी हुई प्रार्थना लोगों को दे देते हैं और कहते हैं कि बस यही प्रार्थना करते रहो। लेकिन मैं अक्सर इस बात से थोड़ा सा हट के उनको जवाब देता हूँ कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना प्रभु के साथ बातचीत करना है। मैं उनके साथ काफ़ी देर तक प्रभु के बारे में बातचीत करके उसके बाद उनसे पूछता हूँ कि आपने मेरे साथ जो बातचीत की है वो कहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ से पढ़ के आपने मेरे साथ बात शुरू की है। तो उनका जवाब यही होता है कि हमने कहीं से पढ़कर आपके साथ बातचीत नहीं की। और मैं उनको फिर समझाता हूँ कि इसी तरीके से हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं। प्रार्थना प्रभु के साथ बातचीत करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातचीत करते हैं। प्रार्थना जो है इसको हम बहुत ही गहराई से देखेंगे। आज सिर्फ उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन पर आज हम ध्यान करेंगे। मत्ती की अंजील 6 अध्याय 5 और 6 वचन। यहाँ इस तरह से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि सही उद्देश्य प्रार्थना करने का और गलत उद्देश्य प्रार्थना करने का क्या है। जो गलत उद्देश्य है वो ये है कि हम प्रार्थना में लोगों को खुश करते हैं। हम
लोगों के बीच में प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा समझते हैं और लोगों के बीच में प्रार्थना करते समय हमारी वोकैबुलरी है जो वो बहुत ही अति स्पिरिचुअल वोकैबुलरी होती है और डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे प्रभावित करने वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। और जगह भी एक ऐसी चुनते हैं जो इस वचन में बताया गया है कि उनकी जो प्रार्थना करने का स्थान होता है, जो हमने मत्ती की अंजील उसके 6 अध्याय के 5 वचन में पढ़ा है कि वो जो प्रार्थना करते हैं उस समय के लोग जो है जिनको प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं वो हैकल में खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा समझते हैं। घर की व्यक्तिगत उनकी प्रार्थना का जीवन कैसा, उसके बारे में यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। आज हम देख रहे हैं कि प्रार्थना करने का गलत उद्देश्य जो है वो क्या है, लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए ऐसी जगह चुनना जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हों और बहुत हाईली क्वालिफाइड और आम तबका जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। और जब हमें कभी मौका मिलता है तो यहाँ इन वचनों को हम ध्यान देकर काफ़ी बातें सीख सकते हैं। यहाँ वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वे लोग गलियों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और क्यों ऐसा करते हैं उसका कारण इन वचनों में बताया गया है कि वो अपनी प्रशंसा, अपनी पहचान जो है वो बनाना चाहते हैं। अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी प्रार्थना करता है या करती है, उसके शब्द जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चुने शब्द होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है उन्होंने कि हमें कैसे कैसे अपनी पहचान कलीसिया के बीच में बनानी है और उसका रिवॉर्ड भी उन्हें मिलता है। और वो रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड ये है कि लोगों के बीच में उनकी बढ़ाई होती है। जो गलत उद्देश्य है उसमें हमने ये देखा कि वो जो प्रार्थना करते हैं वो लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। प्रार्थना करने का स्थान वो चुनते हैं जहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा इकट्ठ हो। प्रार्थना के लिए वो उस जगह को चुनते हैं जहाँ से बहुत से लोग निकलते हैं और उनको प्रार्थना करते देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना मांगते हैं। उनको महिमा जो है कहाँ से मिलती है? लोगों से उनको महिमा मिलती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब हम दूसरा जो पहलू है, जो सही उद्देश्य है, उसको हम देखते हैं। 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करे, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना
कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब हम ध्यान कर रहे हैं सही उद्देश्य पर। सही उद्देश्य हमारा प्रार्थना का जो होता है, तो हम जानते हैं कि हमें और कोई सुने या ना सुने, हमें परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ा रहे हैं, और वो सही उद्देश्य होता है। और उसके लिए जगह जो है, सही प्रार्थना के लिए जगह कौन सी होती है, यहाँ पे लिखा है कि तू कोठरी में जा, यानी कि ऐसे प्राइवेट प्लेस पे जा जहाँ पे कोई भी तुझे डिस्टर्ब ना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत जीवन से भी हम देखते हैं कि वो सेवा करने के बाद एकांत में जाता था और जाकर वो अपने पिता से बातचीत करता था। और इसका रीज़न क्या है, क्यों सही प्रार्थना के लिए ये कार्य करना ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो गुप्त में हमारी एक एक बात जो है वो सुनता है। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार हम इस बात को कहते हैं कि आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आँखों को बंद करने का मतलब ये है द्वार बंद करना। द्वार बंद करने का अर्थ ये है कि किसी भी तरीके से ये इंसानी आँखें जो हैं, किसी भी चीज़ से ये भरमाई ना जाएं, या किसी की चीज़ के तरफ इसकी अट्रैक्शन ना हो सके। इसकी आंखें जब बंद होती हैं तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। सही उद्देश्य प्रार्थना करने का यही प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अपनी कोठरी में जा। कोठरी में जाकर जब तू प्रार्थना करेगा तो तू किसी और को अपने शब्द नहीं सुनाएगा। तू केवल जो कुछ भी बोलेगा वो परमेश्वर को तू सुना रहा है, और परमेश्वर तेरे एक एक शब्द को सुनता है। अजीजों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सेवकाई में और अब तक की ज़िंदगी में देखी है, बहुत से लोगों ने प्रार्थना करने का एक स्थान जो है नियुक्त किया हुआ है। जब वो अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं तो उन्होंने एक जगह मुकर्रर की हुई है। जब उस जगह पे वो दाखिल हो जाते हैं तो पूरा परिवार ये जान लेता है कि ये वो परमेश्वर के साथ बातचीत करने को गया है। किसी भी रीति से कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें इतनी ज़्यादा आज़ादी देता है कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत प्रार्थना जो है, प्रभु से सीक्रेट में टाइम स्पेंड करना एक अलग ही उसकी महत्वता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में से इस बात को प्रकट किया। और जब हम ऐसा करते हैं, सही जगह को चुनते हैं, सही उद्देश्य हमारा क्या होता है और उसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है। रीज़न सही प्रार्थना का ये है कि हम अपने मन की सारी बातें, भले परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं और परमेश्वर गुप्त में हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जो फिर उसका प्रतिफल है
वो हमें किस से मिलता है? हम जब ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के लिए आशीषों के द्वार को खोल देते हैं। हमें किसी भी इंसान की ओर से कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि हमने जो प्रार्थना की है उस एक मकसद के साथ की है कि हम अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन की, अपने मन की सारी बातों को बताते हैं और परमेश्वर उनको सुनता है और उसके इवज़ में वो हमें आशीषों की अपनी वो वर्षा करता है जिसको देखकर लोग भी हैरान होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात को हमें सिखाया है। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना के विषय को बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखेंगे। मेरी आपसे बेनती है कि आज से लेकर आने वाले दिनों तक आप लगातार जो कुछ सुनते हैं उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करें। आशीष आपको ज़रूर मिलेगी। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हमने इस बात को तेरे वचन से सीखा है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी है। सबकी सहायता कर प्रभु, सुनने वालों को आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले समय में हम लगातार इस विषय पर और ज़्यादा ध्यान करेंगे। सबको जय मसीह की।